जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैतपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है 9 नवंबर को। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाली आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पे जाए और आपकी जो परीक्षाएँ हैं, जैसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो गया या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो गया, उसकी तैयारी भी आप अच्छा से कर पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है, उससे हमें बल की जो है परिभाषा प्राप्त होती है। एफ बराबर एम ए न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो एफ बराबर जो एम ए है वो न्यूटन के किस नियम को दर्शाएगा। तो ये फॉर्मूला है, गति के दूसरे नियम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? गति का दूसरा नियम को दर्शाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है। क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन गति के किस नियम से संबंधित है। ये तीसरे नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। कहा जा रहा है आपसे कि जड़त्व का गुण क्या है। देखिए, आप लोगों का 31 से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इससे पहले भी हमने एक पार्ट 1 बनाया था जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को देख लिया था। ठीक है, तो वो देख लीजिए। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में कि बताइए जड़त्व क्या है ना। जड़त्व क्या है बताना है और उसका गुण बताना है। तो इसका जो गुण हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है। ये जड़त्व क्या होता है, ये प्रत्येक वस्तुओं में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आइए। कहा जा रहा है आपसे कि देखिए आपको ना सिर्फ ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद एक और वीडियोज़ आपको मिलेगा जो मेरे सेकंड चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और वो आपको मैं बुक से डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये पीडीएफ है तो वहाँ पर आपको जो बुक होगा, बुक को डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाया जाएगा आपको। वो चैनल जो है, मेरे सेकंड चैनल जाना है, जैक गुरु 24 पे जाइएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है सेकंड चैनल का। तो आप डायरेक्ट वहाँ भी जा करके आप अपने उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा। तो जब किसी वस्तु की जो गति जो है वो त्वरित होगी तो क्या होगा ये बतानी है। तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। कहा जा रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से वस्तु का त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह क्या होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करेगा। अगले सवाल पे आते हैं। यदि यदि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब ये जो चंद्रमा है, ये जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वो पृथ्वी से लगते बल के कारण है ना। पृथ्वी पर से जो बल लग रहा है चंद्रमा के ऊपर, उसी बल के कारण जो है ये परिक्रमा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए। जब आप गोली दाग रहे हो तो बंदूक को कहाँ पे रखना चाहिए, कंधे से सटाकर रखना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि प्लास्टिक पाइप से पानी निकलते समय पाइप पीछे भागता है, इसकी व्याख्या क्या है। मतलब ये कौन सा नियम से हो रहा है ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर तृतीय नियम से, प्रत्येक क्रिया से विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है तृतीय नियम में, उसी के अनुसार। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। तो एक खिलाड़ी जो लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ेगा क्यों, संवेग बढ़ाने के लिए दौड़ता है वो। ठीक है, याद रखिएगा। टेबल पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है। टेबल पर रखी किताब को नीचे गिरने से कौन रोकता है। तो ये रोकता है घर्षण बल, है ना। अगले सवाल भाई, पृथ्वी और चांद के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है। तो पृथ्वी और चांद के बीच जो बल कार्य कर रहा है, असंपर्क बल कार्य कर रहा है। अगला सवाल है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, किस पे लागू होगा संवेग संरक्षण का नियम, ये बतानी है। तो सभी घटनाओं पर, जितनी भी घटनाएं होती है ना, सब पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है। तो किसी वस्तु का जो संवेग होगा वो द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर निर्भर करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। अब ये जो घर्षण बल है इसकी दिशा क्या है, ये किस दिशा में कार्य करेगा। तो वस्तु को धकेलने के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है,
अब जो सवाल इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, कि जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है। अब ये जो रॉकेट है किस नियम पे कार्य करेगा, तो तृतीय नियम पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करेगा। उस पर क्या होगा, हमेशा कोई बल कार्य करता रहेगा। ये एक सवाल काफ़ी अच्छा है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग डिवाइड मारते हैं, तो 5 से कटाओगे तो इसको कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि जड़त्व का गुण अधिक होता है, तो जड़त्व का जो गुण अधिक होगा वो कहाँ पे होगा, भारी वस्तुओं में। जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा। और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल दे देगा कि ट्रेन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बताइए किसका जड़त्व अधिक होगा। तो ट्रेन का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि ट्रेन का वजन ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से सवाल एग्जाम में आता है। जड़त्व का गुण होता है उसकी मात्रा के कारण, यानी कि मात्रा पर ही उसके निर्भर करेगा जड़त्व का गुण। ठीक है, याद रखिएगा। बल परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करेगा, तो बल परिवर्तित करेगा आपका गति। बल लगाने से गति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। इसके बाद जो ये सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के प्रथम गति का नियम किससे मिलता है। तो न्यूटन के प्रथम गति का जो नियम मिलेगा, बल की परिभाषा मिलता है ना। न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक बल की परिभाषा दिया गया है कि बल क्या होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से आपको क्या मिलता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से मिलेगा बल के मापने का तरीका, यानी कि फॉर्मूला F बराबर ma मिलेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान के नीचे में कौन सा संबंध है, यानी सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बताना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेट कर रहा है, तो बल और त्वरण। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सोचोगे सिर्फ ये वीडियो धने देख लेने से आप लोगों का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक तो बल गति वाला मैंने इसमें बता दिया, एक आपको गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ कर जाना है, जिसको हम डायरेक्ट आपको वहाँ पे बता रहे हैं। मेरे सेकंड वाले चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको गुरुत्वाकर्षण का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सेकंड चैनल पर जाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से चले जाइएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। तो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। इसके बाद जो हमारा सवाल है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट जो सिद्धांत है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो किसका इंजन जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो रॉकेट का इंजन जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। 69 में देखिए पूछा जा रहा है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, तो संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा सभी घटनाओं पर लागू होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 70 पे। कह रहा है न्यूटन गति के तृतीय नियम से मिलता है हम लोगों को क्या, तो ये मिलता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के बीच में संबंध। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।